बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आइल्स रीडिंग का इंट्रोडक्शन आज आपके सामने हमने रखना है। और जो बेसिक मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर आइल्स का दिया था उसमें आपको बताया था कि आइल्स चूँकि दो टाइप का टेस्ट होता है, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। तो रीडिंग चूँकि आइल्स एकेडमिक और जीटी की डिफरेंट होती है, तो ये जो आज का इंट्रोडक्शन है ये आइल्स रीडिंग एकेडमिक के हवाले से है। तो 6.2 जो कोड है वो आइल्स रीडिंग एकेडमिक का है। इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि एकेडमिक रीडिंग में 3 रीडिंग सेक्शंस होते हैं और उसमें 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है और 40 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। रीडिंग सेक्शंस 3 होते हैं जिसमें उनका डिफ़िकल्टी लेवल स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ज़्यादा होता जाता है। मतलब रीडिंग पैसेज 1 का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है, 2 का थोड़ा सा और ज़्यादा और 3 का और ज़्यादा। और इसमें टास्क टाइप ये होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग द राइटर्स व्यूज़ और क्लेम्स, और मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग हेडिंग्स, मैचिंग फीचर्स, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन, नोट्स कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, डायग्राम लेबल कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अच्छा, ये जो स्टाइल आपको इनमें से कई ऐसे वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे जो मैंने आपको इससे पहले लिसनिंग के क्वेश्चंस में भी आपको बताए हैं। तो तकरीबन उसी तरह का ये होता है, सिर्फ ये होता है कि वो सुन के उसके आंसर देने होते हैं और वो पढ़ के उसके आंसर देने होते हैं। तो मैं जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन के स्टाइल रखूँगा, एग्जाम्पल्स आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा जो कि 6.2.1 होगा। आंसर करने का क्या है जी कि आंसर आपने आंसर शीट में देने होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है पहले तो आप जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर ही आप रफ़ नोट्स वगैरह लिख लेते हैं अपने तौर पर, और आंसर शीट जो कि एक मैंने शो की थी आपको जिस तरह से लिसनिंग वाली, तो उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से 40 क्वेश्चंस 40 नंबर्स लिखे होते हैं और आगे बॉक्सेस होते हैं। बिल्कुल उसी तरह की आंसर शीट जो है वो रीडिंग के लिए भी अवेलेबल होती है, जिसमें आपने ऑप्शंस जो भी आंसर्स होते हैं वो लिखने होते हैं, या मोर देन मैक्सिमम 3 वर्ड्स तक के आंसर होते हैं जो कि वहाँ पे इजीली हम लिख सकते हैं। और नो एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र टाइम। लिसनिंग में तो ये होता है ना कि साथ साथ आप आंसर वगैरह लिखते जाते हैं और एंड पे 10 मिनट्स ट्रांसफ़र टाइम दिया जाता है, यानी कि आप क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर्स को आंसर शीट के ऊपर मुंतकिल कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम, रीडिंग में कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाता ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फिर इसलिए एक सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जो भी लिखें वो डायरेक्ट लिखें ही आंसर शीट पे, ताकि बाद में ये ना हो कि आपको आंसर का पता हो बट आप ट्रांसफ़र ना कर सके हों। तो ये चूँकि लेड पेंसिल के साथ ये होता है, तो इसलिए अगर थोड़ी बहुत कहीं पे मिस्टेक हो जाए और बाद में करेक्ट भी आपने करना हो उसी टाइम में, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको इरेज़ करें और करेक्ट कर लें। तो इसलिए डायरेक्ट इसके आंसर आप आंसर शीट पे ही लिखें, वो जो बॉक्सेस की आंसर्स के लिए अवेलेबल होती है आपको एग्ज़ाम में। मार्क्स इसके ज़ाहिर है एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क होता है और इसके भी टोटल 9 बैंड हैं जिसमें से इसका स्कोर बनता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।